राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपकी उस मन के पास बैठने आया हूँ जो बहुत दिनों से थका हुआ है, जो रोज मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन भीतर से टूटता जा रहा है। आज मैं आपसे बस इतना कहने आया हूँ, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वाक्य बोलना जितना आसान है, इसे मानना उतना ही कठिन है। क्योंकि जब जीवन लगातार चोट देता है, जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, तब मन सबसे पहले यही कहता है, अब क्या ठीक होगा। भक्तों, धैर्य का अर्थ चुपचाप सहते रहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है अंदर से टूटते हुए भी भगवान पर भरोसा न टूटने देना। कई लोग कहते हैं, मैं तो बहुत धैर्य रख रहा हूँ, फिर भी कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। समस्या धैर्य में नहीं है, समस्या जल्दी में है। हम चाहते हैं कि भगवान भी हमारी घड़ी देखकर काम करे। हम चाहते हैं कि जिस दिन हम रोएं, उसी दिन समाधान आ जाए। पर भक्तों, भगवान कभी घड़ी नहीं देखते, वे मन की तैयारी देखते हैं। आपने ध्यान दिया है, बीज जब जमीन में डाला जाता है तो वह तुरंत बाहर नहीं आता। अगर किसान रोज मिट्टी खोद खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज मर जाएगा। इसी तरह जब भगवान किसी को भीतर से गढ़ रहे होते हैं, तब बाहर से सब कुछ बिगड़ा हुआ लगता है। आप सोचते हो, सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है। मेहनत कर रहा हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं। भक्ति कर रहा हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं। भक्तों, कभी कभी भगवान परिणाम नहीं देते, क्योंकि अगर परिणाम मिल गया तो आप सीखना बंद कर दोगे। धैर्य इसलिए नहीं दिया जाता कि आप दुख सहते रहो, धैर्य इसलिए दिया जाता है कि आप टूटने के बाद भी सही बन सको। बहुत से लोग कहते हैं, भगवान ने मुझे क्यों चुना, मेरे ही जीवन में इतना कष्ट क्यों। मैं आपसे एक बात बहुत प्रेम से कहता हूँ, भगवान हर किसी को नहीं तोड़ते, वे उसी को तोड़ते हैं जिसे वे मजबूत बनाना चाहते हैं। जिस लोहे को तलवार बनना होता है, उसी को आग में डाला जाता है। मिट्टी के बर्तन को कोई नहीं तपाता। अगर आज आपका जीवन आग की तरह तप रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नाराज हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान अभी काम कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि भगवान की प्रक्रिया हमारी समझ से बहुत गहरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वही चीज हमें डुबो रही होती है, और भगवान जब उसे छीनते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। पर भक्तों, भगवान कभी कुछ छीनते नहीं, वे केवल भार हल्का करते हैं। जो आज चला गया, शायद वही आपको आगे गिरने से रोक रहा था। धैर्य का सबसे कठिन रूप यह है, जब आपको समझ नहीं आता कि भगवान क्या कर रहे हैं, फिर भी आप उनके हाथ नहीं छोड़ते। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा विश्वास है। आज अगर मन बहुत भारी है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं भगवान से प्रेम करता हूँ या केवल उनके दिए हुए सुख से। क्योंकि जब सुख जाता है और विश्वास भी चला जाता है, तो समझ लेना हमने भगवान को नहीं, सिर्फ आराम को पूजा था। धैर्य रखो, क्योंकि जो आज आपको तोड़ रहा है, वही कल आपको संभालेगा। भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी वो मौन होती है, कभी कभी वो प्रतीक्षा होती है। पर याद रखना भक्तों, भगवान की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं है। जब जीवन में कुछ समझ ना आए, जब प्रार्थना शब्दों में न बदल पाए, तब बस इतना कह देना, हे प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा धैर्य का बीज है, और जहां धैर्य है, वहां अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है।
अब जरा अपने मन से एक ईमानदार सवाल पूछो, धैर्य टूटता क्यों है? धैर्य इसीलिए नहीं टूटता कि दुख ज्यादा है, धैर्य इसलिए टूटता है क्योंकि हम समय से पहले परिणाम चाहते हैं। हम भगवान से कहते हैं सब कुछ आपको सौंप दिया है, लेकिन भीतर से जोड़ देते हैं, बस जल्दी कर दीजिए। यहीं से मन अशांत होता है, यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। भक्तों, जो भगवान पर छोड़ देता है वह घड़ी नहीं देखता, और जो घड़ी देखता है वह अभी छोड़ा ही नहीं है। धैर्य का सबसे बड़ा शत्रु दुख नहीं है, तुलना है। हम दूसरों का जीवन देखकर सोचते हैं उसका तो सब ठीक है, मेरा ही क्यों नहीं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान सबको एक ही पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि हर आत्मा की तैयारी अलग है, हर मन की कमजोरी अलग है। किसी को अहंकार तोड़ना है, किसी को आसक्ति, किसी को डर और किसी को झूठा भरोसा। इसलिए भक्तों, जब आपका मन कहे अब और नहीं सह सकता, तब समझ लेना आपकी सहन शक्ति अभी पूरी तरह जगी नहीं है। भगवान कभी भी किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं देते। अगर आज आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है आप अभी भी सक्षम हैं। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि मन में प्रश्न ना आए, धैर्य का अर्थ यह है कि प्रश्न आए लेकिन भरोसा न जाए। आप रो सकते हो, आप थक सकते हो, आप चुप हो सकते हो, लेकिन भगवान से पीठ मत फेरो। याद रखना, भगवान से लड़कर भी जो उनके पास रहता है वही सच्चा भक्त होता है। कई लोग कहते हैं मैं नाम जप करता हूं फिर भी मन अशांत क्यों है? क्योंकि नाम जप तब फल देता है जब भीतर स्वीकार होता है। जब आप हर दिन भगवान से लड़ते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तब मन शांत कैसे होगा? धैर्य का एक गुप्त सूत्र है, स्वीकार जो हो रहा है वह अभी मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ये व्यर्थ नहीं है। बस इतना मान लेना। जिस दिन आपने ये मान लिया उसी दिन से मन हल्का होने लगेगा। भक्तों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोई जादुई वाक्य नहीं है, ये एक यात्रा है। आज ठीक नहीं है तो भी भरोसा रखो, कल भी नहीं है तो भी भरोसा रखो, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे अच्छा हुआ जो उस समय वैसा हुआ। भगवान का काम हमें खुश करना नहीं है, हमें सही बनाना है, और जो सही बन जाता है वह अंत में शांत भी हो जाता है। अगर आज जीवन पूरी तरह उलझा हुआ लग रहा है तो ये संकेत है कि भगवान आपको सीधे रास्ते पर ला रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि भगवान की सबसे सुंदर देन अक्सर देर से आती है। और अंत में मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा, बस इतना ही, अगर आज कुछ भी ठीक नहीं लग रहा तो भी ये मत कहो कि सब खत्म हो गया। कहना सिर्फ इतना, हे प्रभु मुझे अभी समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही वाक्य आपको संभाल कर रखेगा। धैर्य रखो भक्तों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आपके अनुसार नहीं, लेकिन भगवान के अनुसार, और वही सबसे अच्छा होता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का संदेश यही है, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। इसलिए दुख में भी हिम्मत मत हारना, भरोसा मत छोड़ना। ऐसे ही प्रवचन के लिए अमर मार्ग से जुड़े रहें। राधे राधे।